अरिहंत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अकाउंटेंसी का डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आपसे ये कहा था कि जर्नल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन इट मींस असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी आपकी जो असेट्स है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर होगी। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब मैंने आपको लास्ट क्लासेस में असेट्स कौन कौन सी होती है ये क्लियर कर दिया है, लायबिलिटीज कौन सी होती है ये क्लियर कर दिया है, कैपिटल क्या होती है ये भी क्लियर कर चुका हूं। एक बार विद इन 2 मिनट्स में फिर से रिपीट कर रहा हूं। कैपिटल इट मींस जो अमाउंट बिजनेस के ओनर द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। एंड लायबिलिटीज इट मींस आपके जो पेमेंट करने की कैपेसिटी है, आपको जो पेमेंट करना है वो आपकी लायबिलिटीज है। 2 टाइप्स लायबिलिटीज के हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। इसी तरीके से असेट्स के भी 2 टाइप्स हैं, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स क्या है? ऐसी असेट्स जिनका रिजल्ट या जिनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में 12 महीने के बाद मिलने वाला है। और करंट असेट्स इट मींस जिनको आप 12 महीने के अंदर ही कैश में कन्वर्ट करोगे। नॉन करंट लायबिलिटीज जिनका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है, और करंट लायबिलिटी जिनका पेमेंट आपको 12 महीने के भीतर करना है। क्लियर है? ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके थे। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले मैं आपके सामने नोट कर रहा हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इट मींस असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी आपकी जो असेट्स है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर होगी। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखने की कोशिश की है, उनके माध्यम से मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक क्लियर कर रहा हूं। जरा देखें एक बार, कोशिश करूंगा कि मैं अगले नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोस भी आपके अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड ही क्लियर करूं। देखें ये फर्स्ट इक्वेशन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस में आपने कैश इन्वेस्ट किया है 50,000। यानी आपने देखा, मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस का ओनर सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और वो कैपिटल किसके रूप में होती है? कैश के रूप में। अब जरा मुझे बताएं, आप जैसे ही कैश इन्वेस्ट किया तो आपका कैश तो इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी इंक्रीज हुई। इट मींस कैश भी इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी इंक्रीज हुई, यानी कैश में भी वृद्धि हो रही है और कैपिटल में भी वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। और कैश आपकी कौन सी असेट्स है? करंट असेट्स। कैश आपकी कौन सी असेट्स होती है? करंट असेट्स। ये मैं लास्ट वीडियोस में भी और लाइव क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं। तो जब आपकी असेट्स इंक्रीज हुई, यानी आपका कैश इंक्रीज हुआ, कितने से? 50,000 से। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ये 50,000 है आपका कैश इंक्रीज हो गया। इसी के साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। बट लायबिलिटीज पे क्या कोई इफेक्ट पड़ा, कोई इंपैक्ट पड़ा लायबिलिटीज पे? कोई चेंज हुआ लायबिलिटीज में? नो चेंज। इसलिए इसको डैश करना है, या फिर इसको आप 0 भी रख सकते हैं क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है। प्लस आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि जब कैश इंक्रीज होगा, बिजनेस में जब पैसा आएगा, कैश इंक्रीज होगा तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी। और यहां भी आपको 50,000 ही नोट करना है। और जैसे कि मैंने बोला, असेट्स का टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होगा, तो आप दोनों का टोटल करें। इधर भी 50,000 है और इधर भी 50,000 है। एग्रीड? ये था आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन। देखें और सेकंड ट्रांजैक्शन, विड्रॉन कैश ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मैंने आपको बताया था कि जब बिजनेस का ओनर अपने प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी अमाउंट विड्रॉ करे तो उसको ड्रॉइंग कहते हैं। अब आपके ये बात तो समझ में आ गई कि सर अमाउंट ड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब है बिजनेस में कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनना, अभी 1 मिनट लगेगा आपको समझने में। कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है मतलब एक्सपेंसिव, तो आपका कैश डिक्रीज हो रहा है। और जब कैश डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है। और यही मैं आपको देखो फर्स्ट में बताया है कि यहाँ कैश इंक्रीज हो रहा था तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही थी। और जब सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा हूं कि उसने अमाउंट विड्रॉ किया है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज, इट मींस दैट इज
ड्रॉइंग, तो ऐसे केस में कैश भी डिक्रीज हुआ है तो हैंड टू हैंड कैपिटल भी डिक्रीज होगी। तो आपके जो इक्वेशन बनेगी, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ऐसे केस में आपका 2000 से कैश डिक्रीज हुआ है। अब जब डिक्रीज हुआ है तो मैं इसको माइनस में शो कर रहा हूं और माइनस को यहां इंडिकेट कर रहा हूं ब्रैकेट से। तो 2000 का कैश ये आपका डिक्रीज हो गया है और इधर लाइबिलिटीज पे नो चेंज प्लस इधर आपकी कैपिटल भी डिक्रीज हो गई, कितने से? 2000 से। क्लियर है? माइनस को इंडिकेट कर रहा हूं मैं ब्रैकेट के थ्रू। एग्री? ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो आपके दो इक्वेशन क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन में था कि कैश इंक्रीज देन योर कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज। सेकेंड इक्वेशन में था कैश डिक्रीज देन योर कैपिटल विल ऑल्सो डिक्रीज। क्लियर है? क्योंकि कैश इंक्रीज होगी तो कैपिटल भी इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगी तो कैपिटल भी डिक्रीज होगी। एग्री? नेक्स्ट, थर्ड, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹5000। यानी आपका जो गुड्स था, जो आपका प्रोडक्ट था, जो आपका माल था, वो जलकर नष्ट हो गया, जल गया और कितने का लॉस हो गया आपको? 5000 का। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है पहले तो वो नोट कर रहा हूं मैं। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल यानी आपका जो स्टॉक था, गुड्स मतलब स्टॉक, ध्यान से सुने, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर यानी आपका जो स्टॉक है वो जल गया तो आपको लॉस हो गया है। इट मीन्स आपका स्टॉक बिल्कुल क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आपका स्टॉक तो हुआ डिक्रीज, पहली चीज स्टॉक डिक्रीज हुआ। अब सबसे पहले ये डिसाइड करो स्टॉक होती क्या है। तो स्टॉक मैंने आपको बताया था, स्टॉक या इन्वेंट्री ये आपका करंट असेट्स होती है। तो आपकी असेट्स डिक्रीज हुई। क्लियर है? असेट्स क्या हुई है? आपके डिक्रीज हुई है। अब जब स्टॉक डिक्रीज हुआ है, असेट्स डिक्रीज हुई है, तो आपने स्टॉक कैश में से ही तो खरीदा होगा, यानी आपने किसी कैंडिडेट को पैसे दिए और आपने स्टॉक परचेज किया। तो ऐसे केस में आपके कैपिटल भी डिक्रीज होगी। यानी कैश डिक्रीज देन कैपिटल डिक्रीज, स्टॉक डिक्रीज देन कैपिटल डिक्रीज। यानी कोई भी करंट असेट्स अगर आपके डिक्रीज होती है, ध्यान से सुना मेरी बात, कोई भी करंट असेट्स अगर आपके डिक्रीज होती है तो उसका इंपैक्ट आपको कैपिटल पर देखने को मिलेगा। यानी करंट असेट्स डिक्रीज तो कैपिटल भी डिक्रीज। और कैश भी करंट असेट्स थी और स्टॉक भी करंट असेट्स है, इसलिए आप यहां पे लिखेंगे डेस्ट्रो हो गया 5000 से, तो ये 5000 आपको लिखना है ब्रैकेट में क्योंकि ये लॉस हुआ है, माइनस का है। कैपिटल आपके ये भी डिक्रीज होगी, कितने से? 5000 से। और लायबिलिटीज पे आपको नो चेंज, ये इस तरीके से। ठीक है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ये आपका स्टॉक है। क्या है ये आपका? स्टॉक। फिर से सुने, आपकी स्टॉक डिक्रीज हुआ है क्योंकि आपका स्टॉक आग से जल गया, लॉस बाय फायर। अब जब स्टॉक डिक्रीज हुआ है, स्टॉक खत्म हो गया, तो ऐसे केस में आपकी कैपिटल भी डिक्रीज होगी। क्योंकि मैं आपको सीधा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, कोई भी करंट असेट्स पे अगर आपको इंपैक्ट देखने को मिले यानी कि वो डिक्रीज हो, तो ऐसे केस में उसका सीधा इंपैक्ट आपको कैपिटल पर देखने को मिलेगा, यानी आपकी कैपिटल भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, परचेज गुड्स फॉर ₹5000 ऑन क्रेडिट। कंसेप्ट क्लियर करें। परचेज गुड्स यानी अब की बार आपने गुड्स परचेज की है, और परचेज की है तो आपका स्टॉक क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये, गुड्स परचेज कर रहे हो, इट मीन्स आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपको गुड्स रिसीव हो रही है। एग्री? अब गुड्स परचेज की, अगर आप कैश में परचेज करते, ध्यान से सुने, अगर आप कैश में परचेज करते तो आप सामने वाले कैंडिडेट को क्या पे करते? अमाउंट गिवन करते, पैसा पे करते। तो ऐसे केस में आपका कैश क्या हो जाता? डिक्रीज हो जाता। यानी अगर आपने गुड्स परचेज करी कैश में, तो देखो स्टॉक तो इंक्रीज हो गया और कैश हो जाता डिक्रीज। स्टॉक तो इंक्रीज और कैश होता डिक्रीज। यानी स्टॉक इंक्रीज हुआ यानी करंट असेट्स इंक्रीज हुई, कैश डिक्रीज हुआ यानी करंट असेट्स डिक्रीज हुई। यानी दोनों जगह इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और वो असेट साइड पर ही मिल रहा है। लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई भी इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलता, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां जैसा कि उसने आपको इक्वेशन में कुछ और ही कहा है, उसने कहा है कि परचेज गुड्स फॉर ₹5000 ऑन क्रेडिट, यानी उधार आपने गुड्स परचेज करी है। तो देखो स्टॉक तो इंक्रीज होगा, ध्यान से सुनना, लेकिन मैं सामने वाले कैंडिडेट से जिससे गुड्स परचेज कर रहा हूं, तो मैंने आपको क्लियर बताया था, क्रेडिटर्स आर रिलेटेड टू नेट क्रेडिट परचेज। यानी हमारे क्रेडिटर्स जो होते हैं वो उधार क्रय परचेज से रिलेटेड होते हैं, उधार खरीद से रिलेटेड होते हैं। तो जिधर आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ यानी आपकी असेट्स इंक्रीज हो गई, आपने गुड्स परचेज करी है, इक्वेशन बोलती है असेट्स
इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखें जरा, आपने गुड्स परचेज करी, आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ कितने से, 5000 से, तो ये तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया। क्लियर है, स्टॉक इंक्रीज हो गया। अब जब स्टॉक इंक्रीज होगा, अगर ये कैश में परचेज करते तो आपके यहीं पे कैश डिक्रीज हो जाता और इधर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। लेकिन उसने कहा है कि आपने जो गुड्स परचेज करी है वो उधार परचेज करी है, और जिस कैंडिडेट से आप गुड्स उधार परचेज करते हो, क्रेडिट पे परचेज करते हो, वो आपका क्रेडिटर्स है। क्या है, क्रेडिटर्स, और उसको आपको पेमेंट करना ही करना है फ्यूचर में। इट मीन्स आपका लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई अब की बार, कितने से, 5000 से, यानी आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए कितने से, 5000 से, और कैपिटल पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। क्लियर है। तो अगर आपने गुड्स परचेज करी और क्रेडिट पर परचेज करी तो आपकी असेट्स इंक्रीज होगी और आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो और कैश में परचेज करते तो आपकी एक असेट्स इंक्रीज होती और दूसरी असेट्स डिक्रीज होती, और लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। मेरा हर एक कंसेप्ट क्लियर करना। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन नंबर 5, बोरो ₹5000 फ्रॉम ए। आपने ए से पैसा उधार लिया है, बोरो यानी लेना, यानी आपने लोन लिया है ए से, और कितने का लोन लिया है आपने, 5000 रुपए का लोन लिया है। आप जरा ध्यान से सुने, सपोज करके मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेता हूं तो आपको पे करूंगा या नहीं करूंगा, करूंगा। और अभी अभी मैंने बताया कि जिस कैंडिडेट से मैंने पैसा उधार लिया है या जिस कैंडिडेट से मैंने गुड्स उधार परचेज की है वो मेरा क्रेडिटर्स होता है। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई है कि सर आपने जिस कैंडिडेट से उधार पैसे लिए हैं वो आपका क्रेडिटर्स है और उसको आपको पेमेंट करना ही करना है। एक चीज, यानी क्रेडिटर्स क्या हो गए आपके, इंक्रीज हो गए। दूसरा, पैसा उधार लिया है तो मुझे क्या रिसीव हो रहा है, अमाउंट रिसीव हो रहा है, इट मींस कैश रिसीव हो रहा है, तो मेरा कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहां देखें आप, बोरो ₹5000 फ्रॉम ए, इक्वेशन क्या बोलती है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी आपकी जो असेट्स है इसमें कैश इंक्रीज हो गया 5000 से। कितने से कैश इंक्रीज हो गया आपका, 5000 से। जब कैश 5000 से इंक्रीज हो गया है आपका, तो ऐसे केस में आपके लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई कितने से, 5000 से, क्योंकि जिस कैंडिडेट से आपने अमाउंट उधार लिया है वो कैंडिडेट आपका क्रेडिटर्स है, तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए कितने से, 5000 से, और कैपिटल पर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिला। क्लियर है, ये है आपका नेक्स्ट इक्वेशन। अब इसके आगे की बात करते हैं, कमीशन रिसीव इन एडवांस। मैंने आपको बताया था जब लायबिलिटीज का डिस्कशन हो रहा था, अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम, यानी ऐसी इनकम जो अभी तक आपने अर्न नहीं की फिर भी आपको रिसीव हो गई है, वो आपकी लायबिलिटीज होती है। कौन सी लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। तो उसी से रिलेटेड है कमीशन रिसीव इन एडवांस। पहली चीज तो ये, आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, अमाउंट रिसीव हो रहा है, यानी आपका कैश तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो पहली चीज तो जैसे मैं इक्वेशन यहां पे लिखूंगा, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स में आपका कैश इंक्रीज हो गया है 1000 रुपीज से। कितने से कैश इंक्रीज हो गया है, 1000 रुपीज से। और अगर आपकी लायबिलिटीज की बात करूं तो लायबिलिटीज में आपकी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, यानी एडवांस इनकम, तो आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई 1000 से, और इसको बोलते हैं अपन एडवांस इनकम। क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम या फिर एडवांस इनकम। और कैपिटल पर कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिला। क्लियर है, ये है आपका कमीशन रिसीव इन एडवांस, यानी आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है तो कैश इंक्रीज हुआ असेट साइड पे, और लायबिलिटीज यानी आपकी करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुई, एडवांस इनकम। क्लियर है, आगे देखें, पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर ₹10,000। आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। अब पहली चीज तो ये बताओ, आप मुझे कैश डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब जब कैश डिक्रीज हो रहा है तो पेमेंट कर रहे हो ना, किसको कर रहे हो, क्रेडिटर्स को। तो एक बात बताओ, सपोज करके मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, आपको किसी कैंडिडेट को 10,000 पे करने थे, आपने जैसे ही उसको 10,000 पे किए तो आपका बिल्कुल क्या हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया, यानी आपका क्रेडिटर्स भी क्या हो गए, डिक्रीज हो गए।
क्लियर है भाई? मैं आपको 10,000 दूंगा, मेरे यहां से कैश डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हैंड टू हैंड आपको देने थे ना, आप मेरे क्रेडिटर्स थे। तो जैसे ही मैंने आपको 10,000 दिए तो आपके और मेरे बीच क्या हो गया? आपके और मेरे बीच वो जो डील थी वो बिल्कुल सेटल हो चुकी है, यानी आप भी मेरे अब क्रेडिटर्स जो थे वो अब आप मेरे क्रेडिटर्स नहीं हैं। तो यहां पे मैं बात करूं पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इक्वेशन बोलती है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और जैसे ही मैंने आपको पेमेंट किया तो मेरा कैश तो हो गया डिक्रीज, कितने से डिक्रीज हो गया? 10,000 से। इट मीन्स माइनस का है और इसे मैं ब्रैकेट में शो कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं कैश डिक्रीज हुआ है, इक्वल लाइबिलिटीज यानी मेरे क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो गए, तो ये मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए, इसको भी माइनस में शो करना है और यहां मैं शो कर देता हूं क्रेडिटर्स। और कैपिटल पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। क्लियर है? ये है हमारा पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर 10,000, क्योंकि जैसे ही मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया मेरा सेटलमेंट क्लियर हो चुका है, अब मुझे उसको कोई पेमेंट नहीं करना, मेरे क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो गए और कैश भी डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू सप्लायर ऑफ गुड्स। आपने जिस कैंडिडेट से गुड्स परचेज की थी, कौन है वो? आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिट पे अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो कौन है वो? आपका क्रेडिटर्स। तो आप क्या कर रहे हो? रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू सप्लायर ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स थी वो आपने उस कैंडिडेट को, उस क्रेडिटर्स को वापस से रिटर्न कर दी। तो आपका स्टॉक तो डिक्रीज हुआ ही हुआ और साथ ही साथ आपके क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो गए। रीजन? क्योंकि आपने गुड्स क्रेडिट पे जिस कैंडिडेट से परचेज की थी आप उसको कैश में पेमेंट करते, लेकिन आपको वो गुड्स लाइक नहीं आई और आपने उस गुड्स को ही रिटर्न कर दिया, यानी आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया। और जब स्टॉक डिक्रीज हुआ तो सामने वाला कैंडिडेट जो आपका क्रेडिटर्स बन के बैठा था, उसने जैसे ही गुड्स रिसीव करी तो आपके क्रेडिटर्स भी क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। इट मीन्स इक्वेशन बोलेगी असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और यहां असेट्स में आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया है, कितने से? 5,000 से। माइनस में शो करूंगा, क्या है ये आपका? स्टॉक इक्वल टू क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो गए, कितने से? 5,000 से। और इधर है आपका कैपिटल जिसपे कोई भी चेंज नहीं दिखा। ये है आपका रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू सप्लायर ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आपने गुड्स परचेज की है। अब गुड्स परचेज की है तो पहली बात तो ये बताओ मुझे, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है स्टॉक। लेकिन जब गुड्स कैश में परचेज कर रहे हो तो कैश भी तो डिक्रीज हो रहा है। तो एक असेट्स तो इंक्रीज हो रही है और दूसरी असेट्स डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में अब आपको ना तो लाइबिलिटीज में कोई चेंज हुआ है और ना ही कैपिटल में चेंज हुआ है। देखें इधर एक बार, इक्वेशन है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और यहां बात करूं परचेज कर रहे हो गुड्स तो कैश तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो लिखा मैंने आपके 20,000 डिक्रीज, ब्रैकेट में शो कर रहा हूं, ये कैश है। क्लियर है? और यही फिर आपने लिखे असेट्स। और अब स्टॉक जब इंक्रीज हो रहा है आपका तो यहां लिखो 20,000 प्लस में, और ये है आपका स्टॉक। और इधर बात करूं तो लाइबिलिटीज नो चेंज और कैपिटल नो चेंज। तो 20,000 से 20,000 खत्म, 0 इक्वल टू 0। क्लियर है? यानी आपका कैश तो डिक्रीज हुआ है और स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ है। ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने एक स्टार्टिंग लेवल लिया है, एक छोटा सा क्वेश्चन रखा आपके सामने। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप अब आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं ट्राई करूंगा कि आगे 2 वीडियोस में आपके लिए और लेके आऊं, अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड उसमें कुछ क्वेश्चंस रखूं जिनको आप अच्छे से समझ सकें और अपने कंसेप्ट को आगे क्लियर कर सकें। थैंक यू।